जो मोदी जी ने किया वो कौन सी सरकार नहीं कर सकती थी, लेकिन जानबूझ के नहीं करा ताकि देश में दंगा ना हो। अच्छा, सत्ता हिंदुओं की, सरकार हिंदुओं की। ताला खोलने का अधिकार है। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। राजीव गांधी को ताला खोलने का अधिकार है। तो वो भी तो हिंदू, क्यों खोला वो भी तो हिंदू। क्यों खोला ताला? कोई और वो पूछो कांग्रेसियों से क्यों ताला? कोई और। कांग्रेस बीजेपी ना करो, अब हिंदू मुस्लिम करो तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, वो बात गलत नहीं। हिंदू मुस्लिम तो जो बात है, ये देश में फूट की नीति है, ये फूट मत डालो, इस देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। ये वोट डाल ली है। अरे सुनो, और हिंदू मुस्लिम आज की डेट में सबसे ज्यादा कैसे हो रहा है? कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम हो रहा है बीजेपी सरकार में, ऐसा हो रहा है। सुनिए सुनिए, आपने एक बात बोली, आपकी बात सुन ली मैंने, कि जो भाजपा कर सकती थी वो सभी कर सकते थे, ये बोला ना, कोई भी कर। आज दूसरे नंबर की है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया, और तीसरे नंबर की इकोनॉमी है। और सुनो, और भी बताएं। अब आप एक बात बताओ। आप शांत। हाँ, अब मैं आपको जवाब दे दूं। अभी एक साल पहले हमारी करेंसी बांग्लादेश से 10 पैसे कम थी। ऐसा एक साल में क्या हुआ? मोदी जी ने ऐसा क्या करा है कि हमारी करेंसी इकोनॉमी तीसरे नंबर पे आ गई? ऐसा कौन सा खेल खेला है? देश का तो कोई भला हुआ नहीं, देश का कोई फायदा नहीं हुआ, देश की जनता को कुछ नहीं मिला। तो ये हम चमत्कार कैसे हुआ? मैं भी जानना चाहता हूँ कि ये चमत्कार कैसे हुआ? हमारी IMF जो है विश्व संस्था है, उसमें ना इन्होंने उसको वो घूस देके इन्होंने अपनी इकोनॉमी तीसरे नंबर। और सुनो, तीसरे कागजों पे इन्होंने लिख के पेपर में डलवा दिया, तीसरे नंबर पे हम आ गए। और वो पेपर हमने, आप लोगों ने पढ़ लिया। जो चूरन वामपंथी बेचते हैं ना, जो खेत खलियान गैंग बैठे हुए हैं, जो मीडिया बैठे पिट्टू, जो दरबारी मीडिया, सुन तो लो, आप सुन लो, आपको सुन लिया ना। अगर आपने बोलना है, अब आप गलत बात पे आप बोल लीजिए पहले। आप गलत बात पे जा रहे हैं। आप खतरे में आ गया, अब आपको बोल दिया लोकतंत्र पहले खतरे सुन में। तो लो। आप बोल रहे थे तो लोकतंत्र बहाल था। मैं सुनाओ, आपने 10 सुन के जाना। मैंने एक को कहा, आपने 10 को गिनाया है। किसको गिनाया? एक आदमी गलत है या 10 गलत है? नहीं, लड़ने की नहीं है। जवाब लोगे कि नहीं लोगे? नहीं, नहीं चाहोगे? नहीं तो तुम 10 को शामिल करोगे? मैं क्या जवाब दूं आपके? नहीं, 10 के शामिल करोगे। मैंने वही जवाब दे दूं। जवाब दो। आपको क्या अच्छा लगता है? अच्छा, अब एक नहीं, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। नहीं तो फिर आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगता, तो फिर आप पहले बात सुनो ना। आपकी दिक्कत है, आपकी परेशानी, आपको कुछ नहीं अच्छा लगता। बात सुनो ना। अरे यार, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि किधर जाना है, नो डायरेक्शन हो गए, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें आपकी प्रॉब्लम है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा देश में, आपकी प्रॉब्लम है, जवाब होपलेस हो गए। एक बात बताओ, आज जो है, आप बोल लो पूरा। अरे पहले सुन तो लो, इसका जवाब दे दो। पहले सुन तो लो। हर हाल में तुम और हम लुट रहे हैं, तीसरा नहीं लुट रहा। मेरे को समझाओ, मत समझो। तो भाई मैं नहीं लड़ सकता, मैं भक्तों से नहीं लड़ सकता, बड़ी मेहरबानी। सुनिए, एक मिनट सुनिए, इतना दिमाग नहीं रखता हूँ मैं। ये बात बताऊं, जब तुम्हारे सीधे समझ में नहीं आता। भक्ति करना बड़ा मुश्किल काम होता, चमचागिरी करना, कहीं भी खड़े होकर किसी के भी चमचागिरी करो। हम तो 4 पैसे के फायदे के लिए, जहाँ आपको 4 पैसा फायदा नहीं रहे हो, आप चमचा। मैं कह रहा हूँ अभी अंधभक्त बोला, एक बना दो, दोनों में से एक बना। तो चमचागिरी और चमचा बोलो या दो अल्फाज, बोलो। मोदी जी की तरह 2 अल्फाज का एक ही नाम है, एक ही है। जैसे शक्ति का राहुल ने दूसरा कहा, मोदी जी ने दूसरा कहा। शक्ति को ही कहा ना दोनों ने, तीसरे को तो नहीं कहा। कौन सी शक्ति को अब वो तो आपकी ऊपर है कि आप शक्ति का कैसे उपयोग करते हैं और मैं कैसे करता हूँ। है शक्ति, लेकिन आप एक मिनट, देश का युवा मेरे साथ है, मुस्लिम है, इससे पूछ लेता हूँ क्या बीजेपी सरकार हिंदू मुसलमान करती है? नहीं करती, उसके नीचे वाले करते हैं। अच्छा, हाँ, उसके नीचे वाले सुनो, आप बताइए, आप देश बीजेपी से आदमी रिहा हुए हैं, अभी हुए 17 आदमी रिहा, जिन्हें देशद्रोही का मुकदमा था और कुछ भी नहीं था। इन्होंने इल्जाम लगाया, पुलिस भी साबित नहीं कर पाई। पुलिस ने 7 साल में घोड़े खोल लिए, लेकिन उन पे देशद्रोह नहीं साबित करवाई। सिर्फ कितना था कि उनका कहना था कि पाकिस्तान के नारे लगाए। बात वो नहीं है, बात ये है कि झूठे इल्जामों पे कैसे फंसाया जा रहा है। हम जनता को ही, किसी दूसरे को नहीं, हम जनता को ही। अरे सुनो, तुम्हारी बात का जवाब, न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है। सुनो वाले, बर्दाश्त करने की क्षमता रखो। न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है,
जो करता है बुरा काम, हर इंसान बुरा है, ये चाहे बात कोई भी हो। अपने धर्म का चाहिए। नाम मतलब वो गलत है जो कर रहा है, चाहे तो आप बताइए ना बीजेपी कैसे हिंदू मुसलमान करती, जवाब तो दीजिए। जवाब तो दे दो। जवाब सुनने के लिए- यार कैसे ना जवाब दूं? आपको सुनने के लिए आज 2014 से जितने भी हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं, आप यहाँ देख लीजिए। पहले सुनो, होती है। अबे यार देख, अब देख लो। नहीं, आपकी बात सुन रहे हैं, बोलो। कोर्ट ने क्या बोला? मंदिर टूटा क्या बोला? मस्जिद टूटी क्या बोली कोर्ट ने? वहाँ मंदिर नहीं था। ये कानूनी अपराध है जो तोड़ा गया है और इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। 3 बंटवारे करे, नाम क्या, अपना नाम तो बोलो। 3 बंटवारे करे गए, ठीक है? पहले सुन लो कोर्ट ने जो कहा है। सुनूंगा 1 घंटे। हाँ, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे नमाज भी पढ़नी है। और फिर उसके बाद देखो, सुनो, आरोप लगा के भाग रहे हैं, आरोप लगा के भाग रहे हैं, कह रहे सुन जवाब, यही केजरीवाल भी कर रहा है। आरोप लगाया और जब सीबीआई घर पहुंची तो भागना शुरू पीछे की खिड़की से। अरे भाई क्यों? उसने पूछा कि 25 करोड़ जिसने ऑफर दिया था, जिस बीजेपी उसने, उसका नाम बता दो। वो भैया पीछे के दरवाजे से भाग लिया और अतीसी मलीना को उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही है कि अरे ये तो हमारे साथ जाती हो रही है। तो वही है ये देख लो, यही है कि आरोप लगाना है जब टाइम नहीं है। सुन लो, इनको तब दिक्कत नहीं आई, इनको एक सेकंड इनको तब दिक्कत नहीं आई जब नरसंहार हुआ 90 में। वहां से सारे हिंदू उनकी लेडीजों को छोड़ दो और आदमियों को भेज दो, तब ये नहीं बोले। सुन लो, उसके बाद ये जो कह रहे हैं ना, क्या आ जाओ, यही जवाब दूं। दो। ये जो सीए लागू हुआ है ना, सीए लागू हुआ है, हिंदुस्तानियों का क्या फायदा बताओ? मैं बता देता हूँ, सुन के जाना। देखो, एक तो आपकी नागरिकता नहीं छीनी, आपसे लेना देना नहीं है सीए का कोई, आपकी नागरिकता नहीं छीनी जा रही। आप हिंदू हैं या मुसलमान, उससे कोई मतलब नहीं। आप मैं हिंदुस्तानी बता का रहा हूँ, फायदा आपको बता देता हूँ, जो माइनॉरिटी वहां से प्रताड़ित है, जो आपको पता है मुस्लिम देश, पाकिस्तान के लोगों से सुनो, क्या लेना देना? पाकिस्तानी नहीं है यार, फिर अपने आप ले आ रहा है पाकिस्तान। भाई बंधु है, पहले तो वो पाकिस्तानी नहीं, वो हमारे भाई बंधु है। जो यहाँ से गए, यहाँ उनसे क्या लेना? अभी एक सुनो, इन्होंने यहाँ से गए, सुनी नहीं रहे, जो जमीन जायदाद यहाँ के लोगों की थी वो वक्फ बोर्ड को दे दिया। वहाँ उनके देश में वो थोड़ी प्रतापित होंगे, उनके देश में वो थोड़ी प्रतापित होंगे। वही हिंदुस्तानी तो बन जाओ, हेलो, पहले हिंदुस्तानी बन जाओ। बाबर अकबर का इतिहास, हिजड़े वो नहीं होते जो सड़कों पे तालियां बजाते, हिजड़े वो होते जो हिंदू होके हिंदू का विरोध करते, और ये वही हिजड़े है, ये वही हिजड़े है। सर ये बाबर और अकबर, इनके इतिहास बंद करो। उन्होंने कोई बड़ी बात नहीं की, उन्होंने मंदिर तोड़ा और मस्जिद बनाई है ना? तो उनका इतिहास बंद करो, कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम उसके देश में रह नहीं रहे, वो साले बाहर से आए हुए हैं, ठीक है? तो उनके इतिहास से हमें कोई मतलब नहीं। हमारे देश के जो मरे हैं, जिन्हें क्रांतिकारी, उनके बारे में पढ़ता नहीं, साला बाबर अकबर के लेके बैठ जाते हैं। उनका कोई इस देश से पाला नहीं है, वो इस देश के थे भी नहीं, ठीक है? पहली बात तो ये। और यहाँ भी ये जो है लाल किला है, जो भी ये बताए, हम गया तो बाहर से आए एमपी से, तो हम तो घूमने आए, तो हमने ये छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुना है ना? उनका इतिहास एक बार पढ़ना, बताते नहीं है, पर है ना? तो फिर वो भी जो पढ़ेगा ना, उनको पता है कि इतिहास में क्या है क्या नहीं है, बाकी बताने हाँ कुछ नहीं ऐसे होता। है, 5 जो शिक्षा मंत्री रहे हैं जब देश आजाद हुआ, पांच शिक्षा मंत्री मुस्लिम रहे, उन्होंने मुगल पढ़ाया सबको दबा के। अब लोगों को ना अपना इतिहास तो पढ़ाया नहीं गया, देखो कितना बड़ा झोल रहा है। गांधी जी जो आजादी की लड़ाई लड़े, भगत सिंह को फांसी हुई और चंद्रशेखर को गोली लगी, और गायब हुए नेता सुभाष चंद्र जी, और जो वोटिंग हुई अध्यक्ष कमेटी का, उसमें पटेल को चुना गया और बन गए प्रधानमंत्री नेहरू जी। अभी तो एक यही सवाल करके गए हैं आपसे कि हाँ, उसका हिंदू मुसलमान करते हैं बीजेपी, और राम मंदिर जहां बनना चाहिए था, हाँ जी, हाँ जी। और कांग्रेस ने 7 साल में कोर्ट का क्यों नहीं फैसला नहीं बनाया था। अभी यही शोर मचा रहे थे, कोर्ट के फैसले से बना है, यही बोलने वाले लोग थे, यही वामपंथी ये विचारधारा के लोग शोर मचा रहे थे कि कोर्ट के फैसले, उसमें मोदी जी का क्या लेना देना, वो तो कोर्ट ने बनवाया है। फिर उसके बाद पब्लिक ने चंदा दिया है, तो मोदी जी का रोल ही नहीं था। अब कोर्ट ने गलत डिसीजन भी दिया, अब बता रहे हैं जब बन गया। अच्छा, 5 एकड़ आपको मिली है, उस पर चंदा नहीं इकट्ठा हो पाया अभी तक। 5 एकड़ जमीन पे आपने चंदा इकट्ठा नहीं कर पाए। आप देखो 40% यहीं की जनता देने वाली है, 20% वहां की जो है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की फंड करने को तैयार है, 40% के लिए बैठे हुए हैं। तो वही कह रहा हूं कि आपको जो चीज दी गई है उसको तो संभालो। और दूसरी चीज, वहां पे राम जन्मभूमि, देखो इतने मंदिर मस्जिद ये टूटते, ना भगवान में ताकत होती तो मंदिर रोक लेते टूटने से, और अल्लाह में ताकत होती तो अपनी मस्जिद रोक लेते। ये तो हम बेवकूफी, चलो ठीक है। और मेरा जो मंदिर आराध्य था, जब पूरे हिंदुओं को 110 करोड़ को विश्वास है कि यहाँ हमारे राम जी का जन्म हुआ है, तो हम वहाँ पे कितने बड़ा जमीन का टुकड़ा अपने ही देश में मांग रहे हैं। अगर 500 साल से अपने ही देश में अपने धरोहर को
हम कोर्ट से ले रहे हैं, लड़ना पड़ा, उसमें एक पक्ष राम भी थे। आप सोच लो कितने शर्म की बात है, डूब मरने वाली इन लोगों को जो लोग रहते हैं यहाँ। अरे भाई, जब कानूनी तौर पे वो भी हमें लेना पड़ा, हमने तो ऐसा नहीं करा जबरदस्ती, और जो भी लेंगे कानून के तौर पे लेंगे, जो यहाँ की कोर्ट कहेगी। तो ये इनको यहाँ पे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन वो कोर्ट भी अब झूठी हो गई। एक सेकंड वापसी करूंगा, देश का युवा भी मेरे साथ है। लोकसभा चुनाव है नजदीक में, लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स हो रही है। सवाल सुनिए ना, सवाल भाई आप जवाब दीजिएगा, ना दे पाओ तो मत दीजिएगा। सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव है, लोग कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर वोटिंग हो रही है, क्या बीजेपी सरकार ने काम नहीं किए? सारे ही काम किए सर हमारे यहाँ तो। अरे बहुत बड़ा काम किया बीजेपी ने, हमारा अरे कांग्रेस के टाइम में गोली गिन के आती थी, आती थी ना, गोली गिन के आती थी ना। पहले इधर से ऑर्डर आता था, जिसके बाद आतंकवादी को मानना पड़ता था। तो ये काम हुआ सबसे अच्छा, दिखे और मारो। हमारे लिए ये बहुत अच्छा हुआ। आएगा तो मोदी, जिताए नहीं जिताए, सेना का बोर्ड भी पड़ेगा ना तो मोदी आएगा। जिसको उखाड़ना है ना उखाड़ ले। सेना से? हाँ, BBCS, ब्लैक बेल्ट कम्बैट सर्विस। अच्छा।